जवाल कैसे आया, उसे खत्म कैसे किया गया, राहील शरीफ मास्टर प्लान क्या था, उस पर कैसे अमल किया गया, पाकिस्तान को किस तरह एक खौफ की अलामत समझने जाने वाले अल्ताफ हुसैन से पाक करवाया गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, शुरू में MQM पाकिस्तान की वो जमात थी जो कि एक कॉल पर कराची तो बंद करती ही थी, लेकिन गालिबन अगर आपको याद हो शरीफ खानदान के दौर में जब साने मॉडल टाउन हुआ और MQM के जरिए मॉडल टाउन में धरने में बैठे अफराद को खाना भिजवाया गया तो हुकूमत ने खाना अंदर ले जाने से इनकार कर दिया। तो उस वक्त अल्ताफ हुसैन ने सिर्फ एक कॉल की थी कि अगर 10 मिनट में खाना अंदर ले जाने की इजाजत ना दी गई तो पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा। ये वो MQM थी जो जब चाहती पूरा मुल्क बंद करा देती थी। नाजरीन, जब इब्तदा में सिंध में पहली मर्तबा रेंजर्स के इख्तियारात में तौसीक कर दी गई तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि अब पुलिस के काम भी रेंजर्स से लिए जाएंगे। उस वक्त के सिपह सालार जनरल राहील शरीफ की जानिब से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था जिसके जरिए पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल को हल किया जाना था। उस प्लान का एक हिस्सा ये भी था कि सियासी जमातों के कचरे को किसी न किसी तरह साफ करना है जो कई सालों से पाकिस्तान को चिमट कर जोंक की तरह खा रहा है, क्योंकि ये लोग गुज़िश्ता 40 सालों से पाकिस्तान पर मुसलसल हुकूमत कर रहे थे और पाकिस्तान के मसाइल हल होने की बजाय मुसलसल बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से राहील शरीफ को एक प्लान बनाना पड़ा क्योंकि वो मुल्क को आगे की जानिब ले जाना चाहते थे। नाजरीन, पूरे मुल्क में एक स्पेशल केस कराची था क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुआशी हब जो कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बिजनेस देता है, उसी शहर में अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ चुकी थी। गोलियां चल रही थी, बोरी बंद लाशें मिला करती थीं, लोगों की जानो माल का तहफ्फुज था ही नहीं। ये सब बानिए MQM अल्ताफ हुसैन की वजह से हो रहा था। वो एक फोन कॉल पर पूरा शहर बंद करके मीडिया समेत हर चीज को यरगमाल बना लिया करते थे। मीडिया की बड़ी बड़ी शख्सियात को चैनल इंतजामिया की जानिब से मना कर दिया जाता था कि अल्ताफ हुसैन जब बात कर रहे हों तो उन्हें टोकना नहीं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो अगले दिन ही आपको उठा लिया जाएगा। इस दौर में हैदर अब्बास रिजवी और फारूक सत्तार जैसे रहनुमा MQM का मीडिया सेल कंट्रोल करते थे। राहील शरीफ प्लान के तहत रेंजर्स के इख्तियारात में तौसीक की गई और उन्हें कहा गया कि पहले पहल MQM के दफातर पर छापे मारे जाएं और देखा जाए कि वहां पर हो क्या रहा है। छापों में पूरे मुल्क ने देखा कि एक सियासी जमात के दफ्तर से असला भर भर कर बाहर निकाला जा रहा है। रेंजर्स ने पहले मरहले में मुत्तहिदा के निचले दर्जे के कारकुनों को गिरफ्तार किया और उसके बाद ऊपर के लेवल से गिरफ्तारियां शुरू की गईं। साथ ही MQM के फंडिंग के जराये को तोड़ दिया गया। जितने भी लोग बिजनेसमैन, सियासतदान बराह रास्त या फिर छुप कर फंड दे रहे थे उनको पकड़ा गया। इस चीज को रोकने के लिए राहील शरीफ फौरी तौर पर कराची पहुंचे और उन्होंने ताजरों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलवाया कि अब आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं और ना ही आपने किसी को भत्ता देना है। आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब सिक्योरिटी इदारों के जिम्मे है। ताजिर बिरादरी ने आर्मी चीफ की यकीन दहानी पर अल्ताफ हुसैन को भत्ता देने से इनकार कर दिया। नाजरीन, ये वक्त था जब MQM कमजोर पड़ने लगी। MQM के दफातर जो कि दहशत और खौफ की अलामत समझे जाते थे, उन दफातर के सामने अब रेंजर्स खड़ी थी। उन्हें कोई फंड देने वाला नहीं था और यूं अल्ताफ भाई जो कि लंदन में बैठे थे वो तंग होने लगे। उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी और कराची के लोगों का ये ख्याल था कि जब भी नवाज शरीफ आता है तो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो जाता है। 1992 का ऑपरेशन हुआ अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। उस वक्त भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी और फिर दूसरे ऑपरेशन के वक्त भी नवाज शरीफ की हुकूमत ही थी। इसके अलावा राहील शरीफ की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जो कब्जा माफिया के कुछ दीगर इदारे हैं जिनमें एंटी इंक्रोचमेंट भी शामिल होता है, उन्हें भी मुतहरिक किया गया और हिदायत जारी की गई कि जहां जहां सिंध में उनके गैर कानूनी दफातर हैं, जमीनें हैं, वो भी पकड़ी जाएं। साथ ही अल्ताफ हुसैन के मीडिया पर आने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। अब अल्ताफ हुसैन
حسین کی زبان مکمل بند تھی، ساتھ ہی ساتھ الطاف حسین کے قریبی ساتھیوں کو توڑا گیا۔ انہی دنوں کراچی کے لیے سر توڑ کام کرنے والی سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال بھی الطاف حسین سے ناراض ہو کر دبئی جا بیٹھے اور وہاں پر ایک کمپنی میں ملازمت کرنے لگے۔ پلان کے مطابق مصطفیٰ کمال کو وطن واپس لا کر لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال مارچ 2016 میں واپس آتے ہیں اور الطاف حسین کی اصلیت پوری دنیا کو بتا دیتے ہیں۔ وہ الطاف حسین کو سارے قومی میڈیا کے سامنے بے نقاب کر دیتے ہیں۔ یوں الطاف حسین ہر طرف سے گھیرے میں آ گئے، اور جب الطاف حسین ہر طرف سے گھر چکے تھے تو آخری کلہاڑی انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر دے ماری۔ اس کے اوپر عرصہ حیات اس قدر تنگ کر دیا گیا تھا کہ وہ اچانک چیخ اٹھا اور اس نے نعرہ لگا دیا پاکستان مرد آباد، اور ساتھ ہی سما نیوز، جیو نیوز اور ARY نیوز پر حملے کے احکامات جاری کر دیے۔ بلا شبہ یہ الطاف حسین کی اپنی غلطی تھی، اس میں راحیل شریف کا کوئی کردار نہیں تھا۔ رینجرز نے اس دن MQM کی شرپسندی کی کوشش کو گردن سے دبوچ لیا۔ یہ دن وہ دن تھا جب الطاف حسین کا پاکستانی سیاست سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور وہ مائنس ہو گئے، اور MQM لندن اور MQM پاکستان بن کر سامنے آ گئی، اور الطاف حسین اپنی موت آپ ہی مر گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔